हाय। तो कहानी है कुछ इस तरह कि हम ढूंढने निकले हैं एक सवाल का जवाब, और वो सवाल है वाई। बट वाई ही क्यों? ये वाई बड़ा अजीब सा सवाल है, तो लोगों को बड़ी दिलचस्पी रहती है ये जानने में कि वाई दिस हैज़ हैपेंड, वाई दिस हैज़ नॉट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने सोचा चलो इस वाई के बेसिस पे ही एक स्टोरी क्यों ना बना ली जाए। सो इसीलिए हमारे पहले चैप्टर का नाम है बट वाई। तो कहानी कुछ इस तरह है कि हम थे थोड़े छोटे और थे थोड़े से नादान। सो चीज़ें सीखने का जो इंटरेस्ट है बचपन से ही बड़ा अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मतलब अगर आपने चीज़ सिखाई तो वो मैं सीख लूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। बट मैं रिजल्ट के पीछे भागता था, प्रोसेस के पीछे नहीं। तो अगर मुझे वो सीखी हुई चीज़ से रिजल्ट नहीं मिला और वो भी जल्दी, तो मेरा इंटरेस्ट भी उतना ही जल्दी लूज आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल, बचपन में जब छोटे थे तो पढ़ाई करी, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू करा। क्रिकेट को एक लेवल तक अचीव करने के बाद मेरा क्रिकेट से इंटरेस्ट वापस लूज हुआ बिकॉज ऑफ XYZ ABC एट्सेट्रा एट्सेट्रा रीज़न। तो मैंने वापस पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाया। पढ़ाई के साथ साथ फिर मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आया, फिर मैं स्पोर्ट्स में गया, फिर मैं वापस पढ़ाई में आया। एंड देन उसके बाद मैंने जब जॉब स्टार्ट करी तो जॉब के साथ भी स्पोर्ट्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से मेरा चूहे बिल्ली का खेल या टॉम एंड जेरी का खेल ये लाइफ में जारी रहा। सो इसके साथ ही कहानी आगे बढ़ती गई। एक कंप्लीट करी पढ़ाई, एजुकेशन कंप्लीट करी, देन जॉब जब करनी शुरू करी, सो उस जॉब से या उस फील्ड से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। स्टार्ट क्यों करी? बिकॉज हम कुछ कर तो रहे नहीं थे, राइट? कुछ तो करा नहीं था ना, बिकॉज जब पढ़ने की उम्र थी तब खेल लिए, और जब खेलने की उम्र थी तब पढ़ लिए। तो उसके बीच में जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ख़त्म। तो जो पहली जॉब मिली वो पहली जॉब मैंने ली, और जब वो पहली जॉब मैंने ली तो उसमें मेरा बिल्ड हो गया इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट बिल्ड हुआ तो वो ऐसा बिल्ड हुआ कि वो मुझे ले गया फॉरेन में। हम बोलते हैं फॉरेन। सो व्हेन आई विजिटेड अब्रॉड, सो उस टाइम तक मैं प्लेन में कभी बैठा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं काम कर रहा था उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए जिसका प्लेन से ही लेना देना था, विच इज़ एविएशन। सो मैंने पहली फ्लाइट ली, एंड दैट वाज द इंटरनेशनल फ्लाइट अराउंड 2015 में। येस, आई बीन टू यूरोप, एंड मैंने फ़्लाइट ली। मुझे सीट बेल्ट बांधनी नहीं आती थी, तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसने मुझे सीट बेल्ट बांधनी सिखाई। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे मोटे इंसिडेंट लाइफ में चलते रहे। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और लाइफ मुझसे क्या चाहती है। इसी बीच में लास्ट ईयर हुआ लॉकडाउन, एंड उस लॉकडाउन के बीच में मेरे पास एक खुशखबरी आई दैट आई वॉज इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फादर। तो मैं एक बाप बनने वाला। तो अब जब बाप बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सो मुझे तो मैच्योर होना है, जो कि मैं आई डोंट थिंक था। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज़, सब कुछ करा। बट एक दिन मैं एक कमरे के कोने में बैठा और मेंटल पीस के साथ मैंने सोचा कि हरीश, अब आप बाप बनने वाले। तो अब आप चीज़ों से इंटरेस्ट लूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अचानक से एक दिन तो बोल नहीं सकता कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, बच्चा तो मेरा ही है। तो अब मुझे उस बच्चे को पालना भी, और चल रहा है लॉकडाउन, और सबसे बुरा बैंड बजा मेरी अपनी इंडस्ट्री का, विच इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो क्या करना है? सो देन आई हैव स्टार्टेड अपग्रेड माई सेल्फ, अप स्किल्ड माई सेल्फ। तो मैंने पुराने इंटरेस्ट को डेवलप करा, अपने उस पुराने हरीश को डेवलप करा। मैंने
स्टार्ट करे, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज को एनरोल करा। मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो करे थे, बहुत सारे कोर्सेज को फिनिश करा। फिनिश करने के बाद मैंने उन कोर्सेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। एंड जब मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, एंड मुझे अच्छा लगने लगा। उसी के साथ मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्यों ना अपनी स्टोरी दूसरों तक पहुंचाई जाए। बिकॉज मुझे पता है हम में से, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज़ को शुरू करते हैं बट उस चीज़ को वहाँ तक ख़त्म नहीं करते। उसके दो रीज़न होते हैं, एक आपका अपना इंडिविजुअल फोकस, सेकेंड आपके फाइनेंशियल हालात या फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने देती। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सवाल जो है आप लोगों के साथ शेयर करे जाए। बट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वाई। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा, बहुत सारे रिलेटिव्स ने पूछा। इवन माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो आस्क्ड मी, हरीश बट वाई हैव यू चूजन दिस mode of communication which is YouTube? You could have done other stuff as well. So मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को रिसर्च करा, काफ़ी सारी चीज़ें करी, बट मुझे लगा कि अपनी स्टोरी शेयर करने का इससे अच्छा मीडियम नहीं है, इससे सटल मीडियम नहीं है, तो क्यों नहीं अपनी स्टोरी इस तरीके से शेयर की जाए। सो आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स रिलीज़ करेंगे, बहुत सारे इंसिडेंट रिलीज करेंगे, एंड आई विल शेयर माई स्टोरी विद माई डॉटर, हाउ आई एम एज अ फादर, हाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर अ बेटर टुमारो, एंड हाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई डॉटर टू टेक ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर अ बेटर टुमारो, एंड किस तरीके से मैं अपने आप को अपस्किल कर रहा हूँ इन एवरी स्टेज टू बिकम अ प्राउड फादर। ओके, इसी के साथ मेरे पास उन सभी लोगों के लिए एक आंसर है इस वाई का। फॉर द पीपल हु हैव आस्क्ड मी, हरीश बट वाई हैव यू चूजन यूट्यूब? सो आप सब लोगों के लिए स्टोरी तो हम सबकी लाइफ में, एंड आई नो आपकी भी लाइफ में स्टोरी है जैसे मेरी लाइफ में, बट जब आपके लाइफ में स्टोरी नहीं होती जो कि एक सक्सेसफुल स्टोरी है, जो कि आप किसी को सुना पाए या कोई इंस्पायर हो पाए, जैसे कि मेरे साथ है, बिकॉज मेरे पास कोई सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है। मैंने 50 चीज़ करी है और 50 में फेल हुआ, तो मेरे पास अनसक्सेसफुल स्टोरी बहुत सारी है। बट वाई नॉट शेयर माई अनसक्सेसफुल स्टोरी विद यू सो दैट यू वोंट be unsuccessful in your future? and ये एक लाइन अगर अच्छा लगे तो सुनिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो भी प्लीज़ सुनिए, कि जिसकी लाइफ में स्टोरी होती है उसकी लाइफ की स्टोरी तो हर कोई सुनना पसंद करता है, बट अगर आपकी लाइफ में स्टोरी नहीं है तो क्यों ना स्टोरी को अपनी लाइफ बनाया जाए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई हैव मेड ए स्टोरी फॉर माई सेल्फ एंड आई एम ट्राइंग to capture each and every moment from that story, and fulfilling dreams for myself and for my daughter and for my wife as well. But my intention is to be a proud father, and one day when my child grown up, then she'll say that she is a proud daughter. With that said, as I always said, प्यार फैलाते रहो, पीस आउट। आज बहुत काम कर लिया, ऑफिस का भी बहुत काम था और वीडियो भी रिकॉर्ड कर ही ली है, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, एंड आप लोग अपने अच्छे अच्छे सजेशंस, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहें ताकि वो हमें मोटिवेट करता रहे आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने के लिए। एज सुन एज दी सिचुएशन गेट्स नॉर्मल, मैं बाहर जाऊंगा, बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस भी बनाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी कवर करेंगे, बहुत कुछ है मेरे माइंड में अलग तरीके का कंटेंट लेके आने के लिए, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारा कंटेंट पसंद आएगा। और चलिए चल के कॉफ़ी पी जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया एक्चुअली।
चलो चल के कॉफ़ी पीते हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में तो एक चीज़ बताना ही भूल गया, जो ये बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी, ये थी मेरी बेटी की, जिसको आप अभी आने वाले चैप्टर्स में और ज़्यादा देखेंगे एंड उम्मीद करूँगा कि और ज़्यादा प्यार देंगे, बिकॉज अगर आप मुझे प्यार देंगे तो मुझे लगता है कि आप उसे भी प्यार देंगे। सो विद दैट सेड, एज आई ऑलवेज सेड, प्यार फैलाते रहो। पीस आउट।